चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि किस तरीके से टेबल बनती है, उसको उसके अंदर डेटा कैसे डलता है, कैसे रिमूव होता है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था। अब हम कैटेगरी वाइज चलने वाले हैं। जो हमारी पहली कमांड रहेगी, पहली कैटेगरी रहेगी, अब मैं कहूँ दैट इज DDL। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। मतलब जिसके अंदर हम हमारे डेटा को डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। सो इन सारी कमांड्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कनेक्ट हो गए। अब सबसे पहली कमांड क्या आती है इसमें? क्रिएट। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टेबल तो है नहीं। सो क्रिएट टेबल, और आगे जाके टेबल का नाम। सपोज बेसिक जो पूरा यूनिवर्सल एग्जांपल है, मैं उसको ले लेता हूँ। सपोज मैंने टेबल ली EMP। ठीक है, एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाओ। अब उसके अंदर क्या डालो? एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, या कैपिटलाइज ले लेते हैं, ई नेम। अब ये जो नाम होगा, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? वेर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर। 15 स्ट्रिंग तक के, 15 कैरेक्टर तक के आप नेम इसमें ले सकते हो। एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस, इसको भी वेरिएबल कैरेक्टर का ले लेंगे। इसका साइज, सपोज इसका साइज 15, इसका भी 15 ले लेते हैं। देन एम्प्लॉय की सैलरी, ये एक यूनिवर्सल बेसिक एग्जांपल है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। सैलरी ऑब्वियसली न्यूमेरिक रहेगी इसलिए मैंने उसको नंबर में लिया। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का व्हीकल, स्पेलिंग गलत हो तो इग्नोर कर देना। एम्प्लॉय का व्हीकल और उसका कैरेक्टर क्या रहेगा कि मैक्सिमम 15 रहेगा। टेबल बन गई। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन भी लगाया, वरना आप बोलो कैसे बन गई टेबल, हमारा तो एरर आ रहा है। अब अगर मैं टेबल देखना चाहता हूँ तो DESC EMP स्ट्रक्चर आ गया कि ये क्या कंटेन करके रखेगा? नेम, एड्रेस, सैलरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं ये जनरली लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता होता है किस के अकॉर्डिंग मेरे को वैल्यूज डालनी है। राइट। अब रीनेम, दूसरा कमांड क्या आता है? रीनेम। मतलब अगर मुझे मेरी टेबल रीनेम करनी हो, सपोज मेरे को EMP एम्प्लॉय नाम पसंद नहीं आया और मैं रीनेम करना चाहता हूँ मेरी टेबल को, तो उसका सिंटेक्स होता है रीनेम। मेरी जो पुरानी टेबल थी उसका नाम, रीनेम पुरानी टेबल का नाम था EMP2, कि मतलब इसको पुरानी से इसको किस में कन्वर्ट कर दो? EMP2। मतलब क्या हुआ कि जो पुरानी टेबल थी उसको किस में कन्वर्ट करना है? EMP2 में, नई वाली टेबल के नाम में। सो यहाँ लिखा आ गया टेबल रीनेम्ड। अब अगर मैं लिखूंगा DESC EMP, तो ये बताएगा एरर कि ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसकी जगह अगर मैं क्यों क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्यों? क्योंकि उसका नाम EMP से EMP2 हो गया है। अब इसी की जगह अगर मैं EMP2 लिखूंगा तो यहाँ पे ये टेबल शो कर देगी कि अब EMP2 नाम से टेबल है। तो ये होता है एक रीनेम। देन ट्रंकेट और ड्रॉप आपने देख ही लिया था, फिर भी एक बार देख लेंगे हम। उसके पहले आता है अल्टर। अल्टर क्या करता है? अल्टर क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है एडिशन। कि अगर मैं कोई नया कॉलम मेरी टेबल में ऐड करना चाहता हूँ, अभी क्या है? नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, व्हीकल है। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ डालना चाहता हूँ, एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी ऐड हो जाएगा। अब उसके लिए क्या होता है? अल्टर कमांड होती है। अल्टर कमांड का सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऐड कॉलम का नाम, देन उसके अकॉर्डिंग वी विल पुट दी एट्रीब्यूट्स। एरर दे दिया, इनवैलिड एरर कमांड। ये तो जस्ट एक ये सिंटेक्स है इसका, हमारी अल्टर टेबल का, जो मैं आपको बता रहा था। अब अल्टर करते कैसे हैं? सपोज मुझे इस EMP2 नाम की टेबल में ही कुछ कॉलम ऐड ऑन करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? अल्टर टेबल EMP2, अल्टर टेबल, टेबल का नाम डाला, देन मैं लिखूंगा ऐड। क्या ऐड करना चाहता हूँ मैंने, क्योंकि SQL इज नॉट केस सेंसिटिव। मतलब आप अगर बड़ा लिख रहे हो या लोअर केस में लिख रहे हो या अपर केस में लिख रहे हो तो उसको कोई इशू नहीं होगा, आप स्मॉल ऐड भी लिख सकते हो। अब मेरे को क्या ऐड करना है? एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, कि वो कब पैदा हुआ था, या फिर डेट ऑफ बर्थ की जगह हम एम्प्लॉय का लैपटॉप ले लेते हैं।
कि उसके बाद लैपटॉप किस कंपनी का है, लैपटॉप ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे हम नॉर्मल ऐड करते थे ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, फिर अकॉर्डिंगली हम एट्रीब्यूट्स डालते थे, ऐसे ही इसमें क्या होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, क्या कॉलम आप ऐड करना चाहते हो, और वो कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा, वेरिएबल कैरेक्टर का रहेगा, राइट। उस वेरिएबल कैरेक्टर की लेंथ क्या होगी, तो मान लेते हैं 15 करके मैं डाल देता हूँ। अब लिखा आ जाएगा टेबल अल्टर्ड, मतलब टेबल में कॉलम ऐड हो चुका है। अब अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो आप देखिए, ई नेम, ई एड्रेस, ई सेल, ई व्हीकल और ई लैपटॉप आ चुका है। ये थी हमारी टेबल की अल्टर कमांड। अब ट्रंकेट और ड्रॉप तो आप देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, TRUNCA, स्पेलिंग आती है मेरे को, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम EMP2, टेबल ट्रंकेटेड, मतलब जो आपकी टेबल में रिकॉर्ड्स, वैसे तो हमने कुछ इंसर्ट नहीं करे थे, लेकिन जो रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएगा, टेबल का फॉर्मेट वैसा का वैसा सेव रहेगा। और ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम EMP2, टेबल ड्रॉप्ड, मतलब आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है, EMP2 नाम की टेबल एग्जिस्ट नहीं करती डेटाबेस में। अब अगर मैं लिखूँ DES EMP2 तो EMP2 डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर मैं लिखूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, बोला क्या मजाक कर रहे हो, टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो सिलेक्ट कमांड मैंने बताया था कि फेच करने के काम में आता है रिकॉर्ड्स को। आगे ये सिलेक्ट स्टेटमेंट आएगी, उसको हम DQL में देखेंगे। ये अभी हमने हमारी पहली कमांड, दैट इज DDL कमांड, पहली कैटेगरी हमने देखी। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज वेल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।